हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक। जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं, योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक ही वीडियो में। जी हाँ साथियों, सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक ही वीडियो में, सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक ही वीडियो में। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक, योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक ही वीडियो में समाहित किया गया है साथियों। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद पंचवर्षीय योजना की जितनी भी समस्या है, जितनी भी कंफ्यूजन है, सारे की सारे क्लियर हो जाएंगी। सारी पंचवर्षीय योजनाओं को काफी संक्षिप्त, सटीक और काफी निचोड़ भरा यहाँ पर आपको व्याख्या मिलेगा साथियों। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना के इतिहास को जान लेते हैं साथियों। पंचवर्षीय योजना की इतिहास कहाँ से शुरू होती है साथियों? पंचवर्षीय योजना की इतिहास शुरू होती है 1938 से साथियों, जब सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम, जी हाँ साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की इतिहास कहाँ से शुरू होती है? 1938 से शुरू होती है साथियों। जब सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम 1938 में क्या किया है साथियों? उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ये राष्ट्रीय नियोजन समिति सुभाष चंद्र बोस के ये दिमाग की उपज थी साथियों। राष्ट्रीय नियोजन समिति, उन्होंने ये कहा कि देश के विकास के लिए जो है नियोजन जरूरी है। देश के विकास के लिए क्या जरूरी है साथियों? नियोजन जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। तत्पश्चात 1944 में 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान नाम के, तत्पश्चात 1944 में 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान नाम से एक संस्था का गठन किया। ये संस्था तो बॉम्बे प्लान नामक संस्था जो 1944 में बनी, ये तो चली नहीं, लेकिन इन दोनों, जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी और जो बॉम्बे प्लान का जो कॉन्सेप्ट था, इन दोनों ने कम से कम लोगों के मन में, कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे, जो देश की आज़ादी के लड़े, इनके मन में कम से कम ये विचार तो डाल दिया कि देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन जरूरी है। जी हाँ साथियों, ये नियोजन जो यहाँ पर अपनाया गया था, ये स्टालिन के द्वारा चलाई गई जो नियोजन व्यवस्था, जिसके द्वारा स्टालिन को चमत्कारिक परिणाम मिले थे रूस में, उस नियोजन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया था। जी हाँ साथियों, रूस के जो नियोजन व्यवस्था को थी, जिसे स्टालिन ने चमत्कारिक परिणाम दिखाए थे रूस में, उसको अपनाया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 से की सफलता को देखते हुए, इस नियोजन को देखते हुए नेहरू जी ने, जी हाँ साथियों, नेहरू जी ने मार्च 1950 में क्या कर दिया साथियों? 15 मार्च 1950 को क्या कर दिया कि ये योजना आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग, ये योजना आयोग बना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश का विकास करना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। देश का विकास करना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था और समानता लाना था। सामाजिक न्याय के साथ समानता लाना था, देश का विकास करना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया साथियों। और पंचवर्षीय योजना को भारत में नियोजन का ये बेस बनाया गया, मूल बनाया गया कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश का विकास किया जाएगा। तो अब तक देश में 13 पंचवर्षीय योजना चल चुकी है साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे पहली से लेकर के 13वीं तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं की क्या अवधि थी, कब पंचवर्षीय योजना बीच में रुका, उसके प्राथमिकताएं क्या थी, उद्देश्य क्या थी, इन सारे विभिन्न पहलुओं को हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। लेकिन पहले हम लोगों ने इतिहास को जान लिया कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। फिर 8 उद्योगपतियों ने 1944 में बॉम्बे प्लान को किया था। फिर 15 मार्च 1950 को नेहरू जी और पीसी मोहनलनोबिस ने मिलकर योजना आयोग का गठन
गठन किया, जो योजना आयोग काफी लंबे समय तक चली। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 1915, 1 जनवरी 2015। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया साथियों, नीति आयोग कर दिया गया। अब हम लोग नीति आयोग के द्वारा हमारा देश नियोजन करता है और देश का विकास करता है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 1915 को। जी हाँ साथियों, इसको अभी हम इस वीडियो में जानेंगे, ये संक्षिप्त रूप से जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के जो 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी चल रही है, उन सभी योजनाओं में क्या क्या मुख्य प्रयोजन थे, साथ ही साथ कब कब योजना टूटा, कब कब योजना रुका, क्यों रुका, इन सारे कारणों को भी इस वीडियो में जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, ये सिलेबस पर आधारित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सवाल निश्चित रूप से आते हैं साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, आपके बीच आ चुका है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। जी हाँ साथियों, 1951 से 1956 तक चली थी। कृषि को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ सिंचाई विद्युतीकरण की परियोजना पर बल दिया गया। समाज के समाजवादी प्रतिमान का क्रियान्वयन ताकि राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। उद्योग पर भी ध्यान दिया गया। लेकिन साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग किसको मानेंगे, कृषि को मानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आय और धन की असमानता निराकरण हो, जिसके लिए आर्थिक शक्ति का यथासंभव समान वितरण हो। और इस योजना में रोजगार के अवसर, ये तो सारे योजनाओं में भी किया जाता है साथियों। और इस योजना की एक और मुख्य थी, जो देश का बंटवारा हुआ था तो शरणार्थी की जो समस्या थी उसको भी ये ध्यान में रखा गया था। शरणार्थी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना को मुख्य रूप से आप याद क्यों रखेंगे साथियों, कृषि की प्राथमिकता को लेकर के। क्या चीज को लेकर के याद रखेंगे साथियों, कृषि की प्राथमिकता को लेकर के। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1956 से 61 थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या चीज पर बल दिया गया साथियों, उद्योगों पर बल दिया गया। जी हाँ साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया और शरणार्थी की समस्या को समाधान करने का प्रयास किया गया, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के द्वारा उत्पन्न हुई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 25% राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर बल दिया गया और मुख्य फोकस किस पर था, उद्योग पर। उद्योग का विकास करना था। 1956 से 61 तक चली थी। जी हाँ साथियों, 5 साल की अवधि होती है पंचवर्षीय योजना की, तो 56 से 61 तक चली थी और उद्योग पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या चीज पर, उद्योग पर। जी हाँ साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। ये तीनों पंचवर्षीय योजना लगातार चली थी और ये 15 साल का जो अवधि था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अवधि था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। लगातार वो 3 बार जीते थे। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो नेता थे। जी हाँ साथियों, चलते हैं। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली, इसका क्या उद्देश्य था, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन बढ़े जिससे उद्योग और निर्यात की आवश्यकताएं पूरी हो, आधारभूत उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, विद्युत विस्तार हो, ये धन और आय की असमानता को दूर किया जाए। तो काफी मिला जुला ये उद्देश्य को लेकर के चला गया। आत्मपोषित विकास का बल, इसका मुख्य का क्या है, आत्मपोषित विकास पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 66। जी हाँ साथियों, 1961 से 66 के बीच में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं भारत के साथ घट जाती। पहली घटना क्या होती है साथियों, 1962 में भारत पर चीन हमला कर देता है। जी हाँ साथियों, 1962 में क्या कर देता है, भारत पर चीन हमला कर देता है और भारत इस युद्ध में हार जाता है। चीन के साथ भारत पर चीन हमला कर देता है और चीन के साथ युद्ध में भारत की हार हो जाती है। तब क्या होता है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना जिसको अशोक मेहता ने जिसका प्रारूप बनाया था साथियों, उसको चेंज करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है। और उस पंचवर्षीय योजना में विकास के मुद्दे के स्थान पर क्या आ जाता है साथियों, विकास के मुद्दे के स्थान पर सुरक्षा आ जाता है। साथ ही साथ 3 वर्ष का गैप होता है साथियों, साथ ही साथ 3 वर्ष का क्या हो जाता है, गैप हो जाता है पंचवर्षीय योजनाओं में। ये गैप को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, योजना अवकाश। इस गैप को किस नाम से जानते हैं, 1962 में चीन हमला कर देता है और चीन के शहर पर
1965 में फिर पाकिस्तान भी हमला कर देता है, जिसके कारण 1966 तक, जब 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई हमारे देश में, तो ये पंचवर्षीय योजना लगातार चल रही थी साथियों। 1951 से 56 तक चली, फिर 56 से 61 तक चली और 61 से 66 तक चली। लेकिन 66 तक जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वहां पर क्या हो गया, व्यवधान हो गया। चीन ने भारत पर हमला कर दिया 1962 में, साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया 1965 में। पाकिस्तान ने और चीन ने हमला कर दिया 1962 में। तो चीन के साथ भारत की हार हुई थी और पाकिस्तान के साथ तो भारत जीता था साथियों। लेकिन इन दोनों हमलों के कारण जो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, व्यवधान हुआ। तो 1966 से 67 और 67 से फिर 68 और 68 से फिर 69, ये 3 साल तक क्या चला, एक एक साल की योजना चली। क्या चली, एक एक साल की योजना चली। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, योजना अवकाश। योजना अवकाश, जहां देश का विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजना को माना गया था, तो ये पहला बार क्या हुआ कि एक एक वर्षीय योजना चलाया गया और अब सुरक्षा को ज्यादा सर्वोपरि दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, देश की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। विकास के साथ साथ क्या किया गया, सुरक्षा को पर भी ज्यादा फोकस किया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1969 से 74 थी। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी साथियों, और काफ़ी ज़्यादा देश में संकट भी आ चुका था और जो तेल के कीमत में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, मुद्रास्फीति आ गया था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ पर सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। यहाँ पर नहीं लिखा गया है साथियों, गरीबी हटाओ। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ का नारा दिया, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के सत्ता प्राप्त किया साथियों। और ये 1969 से ये 74 तक चली। गरीबी तो हटी नहीं साथियों। और क्या हो गया था 1975 में, आप सबको मालूम है कि 15 जून 1975 को क्या हो गया था, देश में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। 15 जून 1975 को देश में पहली बार क्या हो चुका था, आपातकाल लागू हो गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो इस योजना को इंदिरा गांधी ने चलाया था साथियों। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 से 1978 तक। इस योजना में क्या था साथियों, इस योजना में मुद्रास्फीति के दर को नियंत्रित किया जाए, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का कल्याण हो, आर्थिक स्थिति में अस्थायित्व हो। तो 1979 और 1974 से 79 के बीच यहाँ पर क्या होता है साथियों कि ये यहाँ पर सरकार चेंज हो जाती है। पहली बार 1977 में देश में क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है। जो लगातार सरकार चल रही थी, जो देश आज़ाद के बाद 1950 से जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, वो सरकार पहली बार समाप्त हो जाती है साथियों। और देश में पहली बार क्या आती है कि ये जनता पार्टी की सरकार आती है। जनता पार्टी की सरकार आती है और जनता पार्टी की सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना को लेकर के आती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को लेकर के आती है, लेकिन वो जो है योजना को चला नहीं पाती है। और पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होता है कि वो एक वर्ष पहले ही योजना को समाप्त कर देती है। 1974 से 1979 तक चलना था जिस योजना को, वो 78 तक ही आकर के रुक जाता है साथियों। 1978 में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाती है, रुक जाती है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि कोई पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक ही चलती है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने सालों तक चली थी साथियों, 4 वर्षों तक चली थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न निकलकर सामने आ रहा है साथियों। अब छठी पंचवर्षीय योजना की बारी आती है। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार आ जाती है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या हो जाता है कि 1980 से 85 तक के फिर छठी पंचवर्षीय योजना का ये प्रारूप लागू हो जाता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना पहले 78 से 83 तक चलना था, क्योंकि ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1979 की जगह में 78 तक ही चली थी। तो 78 से 83 तक के लिए ये छठी पंचवर्षीय योजना जनता पार्टी की सरकार लेकर के आती है, लेकिन सरकार बीच में ही गिर जाता है। तो जनता पार्टी की सरकार नेहरू के प्रतिमान को लागू नहीं कर रही थी। तो जब फिर कांग्रेस की सरकार बनी 1980 में, तो वो 1980 से 85 की इस डेट को 1978 से जो 83 का था
था जो छठी पंचवर्षीय योजना को, इसको पोस्टपोन करके नया डेट 1980 से 85 को लेकर के ये छठी योजना को लेकर के आती है अपने प्रतिमान को लेकर, जो कांग्रेस का गरीबी हटाओ का प्रतिमान था और अन्य प्रतिमान था। इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है साथियों? योजनाएं कहा जाता है, छठी योजनाएं, क्योंकि दो दो पीरियड को लेकर के चला। 78 से 83 वो ब्रेक हो गया 80 में ही, और फिर 80 से 85, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजनाएं। क्या कहा जाता है साथियों? छठी पंचवर्षीय योजना को छठी पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजनाएं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 वर्ष का गैप हो जाता है। 1985 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। जी हाँ साथियों, 1985 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली, जिसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर बल दिया गया, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय की दशा पर बल दिया गया। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के चलने के बाद 2 वर्ष का गैप हो जाता है साथियों। क्यों गैप होता है? इसी समय 1991 में जो है अपना देश जो है LPG को अपनाता है साथियों। LPG जो नरसिंह राव और जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस समय वो LPG को लाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ साथियों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वो वैश्वीकरण को अपनाती है, जिसमें यहाँ पर 1990 में थोड़ा सा यहाँ पर अलग चेंज करना पड़ता है सब। ये जो इस समय जो है जो नेहरू जी का जो हमारा प्रतिमान चल रहा था, नेहरू महालनोबिस ने जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को बनाया था, वो पंचवर्षीय योजना जो 7वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, यहाँ पर आकर के ब्रेक हो जाता है साथियों, और यहां से देश LPG को अपना लेता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात जो उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति था, यहां से नेहरू की नीति क्या हो जाती है साथियों? समाप्त हो जाती है देश में। 1991 से नेहरू की नीति समाप्त हो जाती है और नई नीति जो LPG की नीति होती है वो नीति यहां से लागू हो जाती है साथियों। LPG की नीति लागू हो जाती है, जिसमें मुख्य भूमिका मनमोहन सिंह की और PV नरसिंह राव की होती है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का गैप हो जाता है 7वीं योजना के बाद। तो 1992 से 97 तक जो है भुगतान संतुलन, यानी कि जो विदेशी व्यापार होता है, आयात निर्यात, आयात ज्यादा पैसे का होता है, निर्यात कम, जिसको हम लोग भुगतान और संतुलन बोलते हैं, उसको ठीक करने पर, और भूमंडलीकरण, जी हाँ साथियों, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जी फॉर ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण के संदर्भ में लहरे नई आर्थिक नीति की सूत्रपात की आवश्यकता, इस को प्राथमिकता देते हुए 8वीं योजना को चलाया जाता है साथियों। और 8वीं योजना चलती है। फिर नवी योजना 1997 से 2002 तक चलती है, जिसमें कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को बढ़ाना रहता है, साथ ही साथ जो न्यूनतम सेवाओं को है उसको भी ये करना रहता है, पेयजल की समस्या को समाधान करना रहता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना रहता है, गृहहीन लोगों की आवास की व्यवस्था, बालकों को पौष्टिक भोजन, ग्रामों नगरों को जोड़ना, जन वितरण प्रणाली को बेहतर क्रियान्वयन, इन सारे लक्ष्यों के साथ जो है नवी पंचवर्षीय योजना चलती है। फिर अब हम लोग नई शताब्दी में प्रवेश करते हैं। 2002 से 7 तक जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग नई सदी की योजना कहते हैं साथियों। 10वीं पंचवर्षीय, क्योंकि ये नई शताब्दी में शुरू होते थे, नई सदी की योजना इसे हम लोग कहते हैं। नई सदी या नई शताब्दी भी बोलते हैं, नई शताब्दी की योजना। और इसकी अवधि कितनी होती है साथियों? 2002 से 2007 तक के बीच होती है। और इस योजना में तीव्र नए आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया जाता है, गरीबी निराकरण के मुद्दे पर विशेष दिया जाता है, और क्षेत्रीय विकास में संतुलन और श्रम बल की वृद्धि की पर जोर दिया जाता है साथियों। फिर 1 वर्ष का गैप यहाँ पर होता है साथियों, और फिर 2008 से 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना चलता है साथियों। 11वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है साथियों? आम आदमी का योजना। क्या कहा जाता है? आम आदमी का योजना कहा जाता है। 11वें पंचवर्षीय योजना को आम आदमी का योजना कहा जाता है साथियों, जिसमें तीव्र सर्वसमावेशी विकास, चाहे ग्रामीण हो या नगरीय हो, उस पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ सभी वर्गों के विकास पर, समाज के सभी अंगों का लाभ पहुंच सके, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 2012 से 2017 तक, जिसमें पोषणीय विकास, यानी कि
कि भविष्य की जो जरूरत है उसको बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पोषणीय विकास, यानी कि जो भविष्य है उसका हम लोग डिस्टर्ब नहीं करें और वर्तमान की आवश्यकता को पोषण करें। इसी लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। क्या है साथियों कि जो हमारा 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग बना था, जो 1950 को जिसके द्वारा देश नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास कर रही थी, लगातार 11 पंचवर्षीय योजना देख चुकी थी हमारा देश, अब वो योजना आयोग समाप्त हो जाता है और 1 जनवरी 2015 को, जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर क्या हो जाता है साथियों, नीति आयोग हो जाता है। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या हो जाता है साथियों, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या हो जाता है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग हो जाता है साथियों। जो योजना आयोग लगातार लंबे समय से चल रहा था, 15 मार्च 1950 से जो योजना आयोग चल रहा था, वो जाकर के 1 जनवरी 2015 को वो बन जाता है नीति आयोग। क्या बन जाता है साथियों, नीति आयोग। ये कब की घटना होती है साथियों, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की घटना होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही ये क्या होता है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग था। डेट क्या है, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950। जी हाँ साथियों, अभी देश में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जिसकी अवधि 2017 से 2022 है। जिस योजना में कृषि विकास, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ साथियों, तो ये अभी हम सब लोग 13वीं पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं। यदि ये पूछा जाए कि अब तक देश ने कितनी पंचवर्षीय योजनाएं देखी है, तो 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी चल रही है साथियों। जी हाँ साथियों, तो ये जो आज का जो पंचवर्षीय योजना का ये जो यहाँ पर प्रारूप है, लेकिन आपको यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक सवाल दिया जा रहा है साथियों। आपको ये बताना है, आपने इस वीडियो को देखा सभी पंचवर्षीय योजना को, यहाँ पर एक सवाल आपसे किया जा रहा है साथियों। आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। जी हाँ साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे साथियों। इसके इंतजार रहेगा हमारी टीम को, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के टीम को इसका इंतजार रहेगा साथियों। तो वीडियो यदि पसंद आया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार नए संकलन के साथ और बहुत अच्छे वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर होंगे साथियों। इसी उम्मीद के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।